ओम शांति। आज 27 तारीख 10 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इस संगम पर ही चलती है। जब स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को पावन बनाते हैं, तो बाबा कहते पावन बनाने का रास्ता जब बाबा बताते हैं तब हम पुरुषार्थ करते हैं। तो ये एक्ट संगम पर ही चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी व रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर के बैठना और सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात, यह खेल चलता ही रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि अब स्वयं भगवान आए हैं हम बच्चों को ज्ञान सुनाने। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है? ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा है, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को शिवालय बनाए। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर माना सरेंडर हो जाओ। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरलीधर की मुरली हमारा जीवन है। बाबा कहते मुरली हर रोज सुनते रहो, पढ़ते रहो, ये मुरली बजाते रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।
कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।